अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हमारे शहर में एक नया फितना चालू हो गया है, यानी कहना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। जिन लोगों को भी यानी फ़िरका परस्त हिंदुओं को अगर मशहूर होना है तो वो मालेगाँव को बदनाम करते हैं ताकि वो पार्टी पर आ सकें, और उनके मुंह से आवाज़ तक सही से नहीं निकलती है, पर वो मालेगाँव पर इल्ज़ाम रखने से बाज नहीं आते हैं ताकि लोग उनको पूछें। और इसी तरह से मालेगाँव शहर में रहने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी पर आना है, जो खुद को वायरल करना चाहते हैं। वो मौलाना और उलमाए कराम पर उंगलियां उठा रहे हैं ताकि लोग उनकी बातों को सुने, यानी खाली फोकट के छछन कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से आम तौर से मीडिया में कोई बातें नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको और उनके माँ बाप को किसी मौलाना ने निकाह नहीं पढ़वाया है, बल्कि उन्होंने खुद से ही पढ़ लिया है, और इसीलिए वो जो है उलमाए कराम पर उंगलियां उठा रहे हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आजकल शहर में मुसलमानों के ताल्लुक़ से स्कूल जिहाद अलग अलग तरीके से आवाज़ें उठाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरका परस्तों के दल्ले हैं, उनके दलाल हैं जो इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं। मालेगाँव शहर हमेशा से पुरअमन शहर रहा है, यहाँ के आवाम समझदार है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, किसी भी फ़िरका परस्त इंसान को अगर सियासत में आना हो या वायरल होना हो तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ यही एक काम किया है कि उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया है, जिसकी वजह से उसे पॉलिटिक्स में जगह मिल पाई और उसने अपनी सियासत की दुकान को चमका ली। और ये बात मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है, पर शहर के कुछ नासमझ जाहिल लोग ऐसे हैं जिनको ये समझता नहीं है कि मुसलमान समझदार है। हिंदुस्तान का मुसलमान कम से कम इस पैंतरे को, इस छचन को अच्छी तरह से समझता है, और उसके बावजूद उन लोगों ने अपनी कम अक्ली की वजह से जो है आज उलमाए कराम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी है। हालांकि उलमाए कराम इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्हें समझ रहा है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, और इस पर हाथी कभी तवज्जो नहीं देता। इसके ताल्लुक़ से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूब फरमाया है कि जब जाहिल लोग तुमसे बहस करें तो तुम कहो कि तुम पर सलामती हो और वहाँ से हट जाओ। और यही काम हमारे यहाँ के समझदार तबके के उलमाए कराम कर रहे हैं। मैं हमारे शहर के आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के साजिशी बंदों से दूर रहें, उनकी दुकान चमकाने में उनकी मदद ना करें। बहुत अफसोस का मकाम है कि अब हर तरफ से इस ताल्लुक़ से अजीब अजीब बातें उठ रही है। कोई कह रहा है मदारिस में चंदा वगैरह ना दें, मसाजिद को चंदा वगैरह ना दें, जमीयत को चंदा वगैरह ना दें, उलमाए कराम को सपोर्ट ना करें। हालांकि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ मुसलमानों को ख़त्म करने को, इस्लाम को ख़त्म करने की जो मेन साजिश है वो यही रहती है कि आम मुसलमान का राबता उलमाए कराम से कट कर दिया जाए, उन्हें दूर कर दिया जाए। वो ऑटोमेटिक उनका इस्लाम, उनका दीन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उलमाए कराम जो है अम्बिया के वारिसीन होते हैं। अगर आम पब्लिक, आम मुसलमान उलमाए कराम से दूर हो जाएंगे तो वो दीन से दूर हो जाएंगे, कुरान से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उलमाए कराम के पास कुरान और हदीस का इल्म होता है। और ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें ही कुरान का इल्म अता करता है, उन्हें ही आलिम दीन बनाता है, हाफिज़ बनाता है, मुफ्ती बनाता है। और इसका आप एक मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि जिस बंदे को आप पसंद करेंगे आप उसे ही अपने घर में दावत देंगे और उसे ही अपनी ख़ास चीज़ें अता करेंगे। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है उसे कुरान का इल्म अता करता है। और इसलिए मैं आम आवाम से ये कहना चाहूँगा, शहर के आम मुसलमानों से, कि उलमाए कराम से मुतनफ़िर ना हो, उनसे, उनके लिए अपने दिलों में नफ़रत ना पैदा करें। हमारा शहर उलमाए कराम का शहर है, मदारिस का शहर है, मसाजिद का शहर है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की जो इज़्ज़त है और शहरों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होनी चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। हर जगह जो है आज उलमाए कराम के ऊपर उंगलियाँ वगैरह उठाई जा रही है, और कौन कौन उठा रहा है ये शहर अच्छी तरीके से जानता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के छछन करने वालों के छछन को समझकर उन्हें सपोर्ट करना बंद करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।